Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel, Math with Atifa. Mean, median, and mod. The three different methods. Today, we will learn three different methods in one question. In the question, they are saying कि हमारे पास weekly allowances हैं जो वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं. स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ ग्रेट एफर्ट्स की होंगी, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली उन्हें दिया जा रहा होगा. तो वीकली अलाउंसेस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एक्स एक्सिस पे और वाई पे हमारे पास है वीकली अलाउंसेस, और हम इसको बोलते हैं द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम आपको समहाउ बार ग्राफ जैसा ही लग रहा होगा, बट बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस है. बार ग्राफ जो होगा वो अपनी लाइंस को आपस में ज्वाइन नहीं होने देता, लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो उसकी कनेक्टिविटी होती है हर बार के साथ. सो बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में आपस में फर्क है. अब हमें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने मीन अलाउंसेस फाइंड आउट करने हैं, मीडियन अलाउंसेस और मॉड, एंड टेल अस इन द लास्ट के विच वन इज द ऑथेंटिक. आपके पास जो एवरेज है वो आपने बतानी है, मीन है, मीडियन है या मॉड है. सो हमारे पास यहाँ पर कहा जा रहा है कि $30 जो है वो उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को 1 वीक में दिए हैं. नेक्स्ट वीक में 31 जो डॉलर है वो उन्होंने दिए हैं. उससे नेक्स्ट वीक में, ये वीकली अलाउंसेस है, हर वीक में वो दे रहे हैं इसको. तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 30 अलाउंस जा रहा है वो कितने स्टूडेंट्स को गया है. तो यहाँ से ये जा रहा है 4 स्टूडेंट्स को, 31 हमारे पास गया 5 स्टूडेंट्स को, 32 हमारे पास जा रहा है 8 और 10 के बीच में है 9. सो ये जा रहा है 9 स्टूडेंट्स को. आफ्टर दैट 33 आपके पास जा रहा है 7. यहाँ पर जो आपके पास जो नंबर्स हैं वो उन्होंने 2 के गैप से लिए हुए. उनके मिडल में अगर कोई नंबर आगे अप्रोच कर रहा है, जैसे कि ये लाइन जो है वो इन द मिडल जा रही है, तो इट मींस ये 9 को अप्रोच कर रही है, बिकॉज 8 और 10 के बीच में 9 है. 6 और 8 के बीच में हमारे पास 7 है और ये जाकर 7 को अप्रोच कर रही है. ओके, ये हमारे पास थी 5 की और ये 4. आफ्टर दैट अगेन दे हैव गिवन कि ये हमारे पास जो $34 है वो उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को दिए हैं और 35 ओनली 1 स्टूडेंट के पास गए हैं. तो ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी. अब अगर तो ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा होता, जस्ट नंबर्स दिए हुए होते, कोई टेबुलेशन या ग्राफ फॉर्म में नहीं दिया होता, तो हम सारे नंबर्स को ऐड करते, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते, तो हमारे पास मीन का आंसर आ जाता. बट पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है. ग्राफ का हम बनाएंगे टेबल, उस टेबल से हम मीन को फाइंड आउट करेंगे. थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट जब हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी लॉन्ग वैल्यूज आएंगी, तो जब आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो इट्स ऑलवेज अ फन टू पुट द वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, और उससे हम कैलकुलेटर की जब वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा वो एक मजे की चीज बनती है. अब यहाँ से हमारे पास टेबल बनाएंगे, तो टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं अलाउंसेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 30 से इसने स्टार्ट लिया और 35 पे स्टॉप लिया. सो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है. फ्रीक्वेंसी 30 अप्रोच कर रहा है 4 को, तो हमने यहाँ लिख लिया 30 अप्रोचेस टू 4. 31 अप्रोच कर रहा है हमारे पास 5 को. 32 आपके पास जा रहा है 9 पे. आफ्टर दैट 32 अप्रोचेस टू 7 स्टूडेंट्स, 34 गोज टू 4 स्टूडेंट्स और 35 आपके पास 1 स्टूडेंट के पास आ रहा है. अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमारे पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में कितने स्टूडेंट्स बन गए, 5 and 4 9, 9 and 9 18 और उसमें हम 1 ऐड करें 19 हो गया. 19 में 7 ऐड किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन को माइंड में करें, 26 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स जो हैं जिनको अलाउंसेस दिए गए हैं. अगेन आप इसको ऐड कर लें, आपके पास ये 30 नंबर्स ही आएंगे, बिकॉज जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो 30 है. अच्छा, सेकेंड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, हमने एफ को, ये हमारे पास जो डॉलर्स हैं ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसको एक्स का नाम दे दिया. फॉर्मूला क्या है हमारे पास जिससे हम मीन फाइंड आउट करेंगे. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया है कि ग्रुप डेटा को हम किस तरीके से मीन फाइंड आउट कर रहे हैं और अनग्रुप को किस तरीके से मीन फाइंड आउट कर रहे हैं. अब ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास आता है मीन का फॉर्मूला, द मीन इज इक्वल्स टू
सम, ये साइन हमारे पास आ रहा है सम का, यानी कि आपने सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करना है। सम ऑफ एफ एक्स, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ एफ से। अब आपको आइडिया हो गया कि मैंने इस फ्रीक्वेंसी को ऐड क्यों किया है, बिकॉज हमें इसका सम चाहिए। सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने दिए थे अलाउंसेस। सो हमारे पास एक का आंसर तो आ गया कि जिसमें हमने डिवाइड करना है, दिस इज 30। अब f को x से मल्टीप्लाई करना होगा, एवरी वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द f, और उसके बाद हम उसका एक सम लेकर आएंगे, उस सम को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही डिफरेंट सा फॉर्मूला है विद द डिफरेंट नोटेशंस। सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट के साथ पढ़ेंगे। अब f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम कर रहे हैं 30 को 4 से मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगा आपके पास 120, 4 3 द 12। हम यहाँ पर कर रहे हैं 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, सो 5 1 द 5 एंड 5 3 द 15, सो ये भी आ गया हमारे पास। आफ्टर दैट 32 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 2 द 18, 8 और हमारे पास 1 कैरी, 9 3 द 27 एंड 28, सो ये आ गया हमारे पास 288। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कोशिश करें इतनी स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज को माइंड से सॉल्व करें ताकि आपका माइंड और शार्प हो। 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप कि मेरी अभी तक कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। 7 3 द 21 और 7 3 द अगेन 21, 21 में 2 को ऐड करेंगे, सो आ जाएगा 23। 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 द 16, 4 3 द 12 और 1 आ गया आपके पास ऐड ऑन होके 15। लास्ट में हम कर रहे हैं 35 को 1 से मल्टीप्लाई, सो ये आपके पास 35 ही आएगा। ना यूज द कैलकुलेटर, आप चेक करें 120, 155, 288, 231, 156 एंड 35, इन सबको ऐड ऑन करें तो क्या आता है। जो कैलकुलेशन आपके पास लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 965। इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ एफ एक्स का आंसर विच इज 965। सो 965 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 32.2। इट मींस हमारे पास मीन आ गया 32.2। ये आ गया आपके पास मीन का आंसर। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ऑब्वियसली आपको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, बट इट्स वेरी इजी। जब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे या खुद भी आप माइंड से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इज ऑलवेज अ फन। तो आपके पास इसी फन में, इसी गेम खेलने में हमारे पास आंसर आ गया विच इज 32.2। तो ये तो होगी मीन की बात। अब है मीडियन। मीडियन हमारे पास होता है द मिडल नंबर। मिडल नंबर हमारे पास कौन सा आएगा, ये मेरे पास है 30 नंबर्स, 30 है तो हमारे पास इसका हाफ क्या बनेगा, द 15। 30 को अगर मैं हाफ करूंगी तो मेरे पास आएगा 15। अब 15 इज द हाफ, लेकिन हमारी जो 16th वैल्यू है हमें क्या करना होता है, मीडियन में 2 पार्ट्स बनाने होते हैं। अगर मैं 15 नंबर्स को इधर ले जाऊंगी, 15 नंबर्स को इधर ले जाऊंगी, तो फिर मेरे पास मिडिल में नंबर क्या बचा, नो आइडिया। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का लास्ट नंबर है 15 और यहाँ का स्टार्टिंग नंबर है 16। सो हम 15th और 16th नंबर को एड ऑन करके 2 पे डिवाइड करेंगे। मीडियन से भी रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड की, अगर आपने वो देख ली है तो फिर मीडियन को समझना इजी है आपके लिए। बट अगर आपने वो नहीं भी देखी तो आप दोबारा से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो तो डिटेल में है। बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा फास्ट उसका रिव्यू दे रही हूँ, क्विक रिव्यू दे रही हूँ कि जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इवन में है तो आप क्या करेंगे, यहाँ का एक नंबर और यहाँ का एक नंबर, द लास्ट एंड द स्टार्टिंग नंबर, उन दोनों को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने जो यहाँ पर 15 और 16 लिखा है, दिस इज द नंबर ऑफ वैल्यूज कि हमने 15th और 16th वैल्यू लेनी है, हम 15 और 16 को ऐड नहीं कर रहे हैं। सो 15 और 16th वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, 4 and 5 9, 9 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। सो 4 and 5 हमारे पास बन रहे हैं 9। इसका मतलब हमारी 15 और 16th वैल्यू इसी के अंदर है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, 4 and 5 को ऐड करेंगे तो ये 9 नंबर्स बने, 9 में 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 18। 18th वैल्यूज इसके अंदर कवर अप हो रही हैं, बट हमें लेनी है 15 और 16।
इसका मतलब 15 और 16 वैल्यू इसी के अंदर आ रही है, और वो वैल्यू क्या है, 32 एंड 32। अगर मैं इसी नंबर्स को जरा डिटेल फॉर्म में आपके पास लिख दूं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से ताकि आप ये देखें। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 30 को 4 टाइम्स लिखना है, 30 30 30 एंड 30 को 4 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद 31 को लिखेंगे हम 5 टाइम्स, 31 2 3 4 5 टाइम्स ये होगी। नाउ 9 टाइम्स 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें चाहिए हमारी 15th और 16th वैल्यू। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब 15 और 16 वैल्यू हमारे पास आ गई 32। सो 32 प्लस 32 को डिवाइड करेंगे हम 32 पे, ओनली 2 नंबर्स हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से आपके पास मीडियन का आंसर आ गया, वो भी 32 ही आ गया। सो मीडियन हमारे पास क्या आ गया, 32। टेबुलेशन फॉर्म हमें गिवन थी, हमने ग्राफ से पहले टेबल बनाया। टेबल में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, दिस मीन्स कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज है, उन नंबर ऑफ वैल्यूज का टोटल हमारे पास था 30। 30 को हमने जब चेक किया, लेट्स सपोज अगर ये 31 होता तो हम 15 वैल्यूज को यहाँ छोड़ते, 15 को यहाँ छोड़ते, और जो यहाँ की वैल्यू हमारे पास एक रह जाती 31 ऑड नंबर्स की वजह से, हम उसको अपना आंसर कंसीडर कर लेते। अगर ये सारी की सारी सिचुएशन होती 31 नंबर्स की। ऑड नंबर्स में मीडियन को फाइंड आउट करना वेरी इजी, बट जब हम इवन नंबर्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बट फिर भी इतना लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल ही है। आपने क्या करना है, दो वैल्यूज को, दो पोर्शन को हाफ ऑफ किया, अपने टोटल 30 नंबर को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, इसकी लास्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया। सो अब इस टेबुलेशन फॉर्म में हमने किस तरीके से किया, हमारे पास 34 टाइम्स था, 31 5 टाइम्स था, 32 9 टाइम्स है, इसी तरह आगे 33 7 टाइम्स था। हम आगे भी जा सकते हैं, बट हमें आगे की वैल्यूज नहीं चाहिए, हमारा काम यहाँ पे खत्म, क्योंकि हमें 15th और 16th वैल्यू चाहिए थी। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, और हमारे पास 32 को 32 और 2, यहाँ से हमने सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट की फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, बट एग्जैक्ट नंबर्स आपको टेबल के अंदर से ही मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया मीडियन का आंसर। नाउ व्हाट इज मॉड? मॉड में जब हम आते हैं तो मॉड आपके पास है द मोस्ट रिपीटिंग नंबर इन द डाटा। सो मोस्ट रिपीटिंग नंबर जो है मींस कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी का नंबर है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अलाउंस लिया है, तो वो हमारे पास सबसे हाईएस्ट हमारा हिस्टोग्राम आ रहा है 9। इट मींस 9 को हम यहाँ से लेंगे तो ये हमारा आ गया 32। तो हमारे पास मोस्ट रिपीटिंग नंबर कौन सा आया, मॉड जो है वो भी 32 आ गया। मीडियन भी 32.2, मॉड मीडियन नहीं, मीन भी 32.2, मीडियन 32 एंड मॉड भी 32 आपके पास आ गया। नाउ द लास्ट में वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कौन सी जो वैल्यू है मीन मीडियन, कौन सी एवरेज है मीन मीडियन एंड मॉड जो आपके पास ज्यादा ऑथेंटिक है। तो अगर आप खुद से सोचें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हमारे पास मीन सबसे ऑथेंटिक है, मीडियन या मॉड, तो इसका आपके पास वाज़ेह आंसर है कि ऐसी सिर्फ एक ही एवरेज है जो सारी वैल्यूज को कंसीडर कर रही है। मीन आपके पास ऐसी है जिसने एक एक वैल्यू को सॉल्व आउट किया है, तो सबसे ऑथेंटिक आपके पास मीन है। मीडियन ने सिर्फ 15th और 16th नंबर पे काम किया, मॉड ने मोस्ट रिपीटिंग नंबर पे काम किया। मॉड और मीडियन को रेस्ट ऑफ द वैल्यूज से कोई भी मसला नहीं है, उनको सिर्फ मोस्ट रिपीटिंग और द मिडल नंबर चाहिए। बट मीन इज द ओनली एवरेज जो हर नंबर को काउंट कर रही है। सो व्हेनेवर एनीवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन कि व्हिच वन इज द ऑथेंटिक, आपके पास एवरेज कौन सी है, सो वो आपने ऑलवेज कहना है दिस इज द मीन। द रीजन इज all the values are going to be included in mean। मीडियन और मॉड में सारी वैल्यूज को हम यूटिलाइज नहीं करते, हम सिर्फ अपनी पर्टिकुलर नंबर पे फोकस करते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन जिसमें हम इन सब चीजों को दोबारा से करेंगे बट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ को हम बोलते हैं द स्टेम एंड लीफ। हमारे पास यहाँ पर स्टेम दिया हुआ है, ये लीफ दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमें एक की दी गई है
कि इफ एनी वैल्यू 2, 4, बीच में हमारे पास स्टेम की लाइन है, स्टेम और लीफ के बीच में यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है। दे आर सेइंग कि अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इट मींस दिस इज अ 24। तो अगर मैं इसको रीड आउट करूं तो ये आपके पास है द नंबर 23, द नंबर 2 को ही 4 तक लेकर जाएंगे द नंबर 24, एंड 2 को ही 6 तक लेकर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26, देन 29, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 30, 31, 32, 32, 32, देन 34। ये 3 की सीरीज चल रही है हमारे पास, 34, 35 एंड 38। और नेक्स्ट हमारे पास है 42 एंड 42। 4 जो है वो इसके पास हमारे पास, आप ये भी समझ सकते हैं ये हमारे पास टेंस यूनिट्स के नंबर्स हैं और ये इन सब के टेंस हैं। सो यूनिट्स और टेंस को मिला के हमें यहाँ पर एक की दी गई है कि विच इज अ नंबर विद हैविंग दिस और दिस, तो उनको आपने मिलाकर ये टेंस में बोलना है। तो ये होगी हमारे पास एक स्टेम और लीफ। जिस तरह हमने हिस्टोग्राम की बात की, बार ग्राफ की बात की, पाई चार्ट की बात करते हैं हम, उसी तरह हमारे पास ये न्यू चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, स्टेम एंड लीफ। इसका फायदा ये कि बहुत सारी वैल्यूज आपके सामने इजीली आपको नजर आ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम नॉर्मली कोई वैल्यू लिखते हैं तो हम कर देते हैं जी 23, 24, 26, 29, तो इनको पढ़ना और देखना बिकॉज कॉमास लगे होते हैं मुश्किल है। इसमें क्या हमारे पास गैप के साथ नंबर्स लिखे हुए, इसमें कॉमास नहीं आते हैं, गैप के साथ नंबर्स हैं और बाहर हमारे पास यूनिट्स दिए हुए हैं, तो उनको हम आपस में मिक्स करके बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी तो हम इसको फोकस नहीं कर सकते, हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। अगर आपको लेट्स सपोज 100 वैल्यूज दी हुई हैं, उनको इसके अंदर अरेंज करके फिर सॉल्व आउट करना, उसके लिए बहुत सारी स्पेस भी चाहिए आपको। तो इसलिए हमारे पास ये लॉन्ग नंबर्स में, ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स में सूटेबल नहीं ये ग्राफ है, तो हम इसको स्मॉल वैल्यूज में ही यूज करते हैं। नाउ दे आर सेइंग कि रनर्स जो है उन्होंने डिस्टेंस कवर अप किया है, तो जितना ये उन्होंने इसको इसके साथ मेजर करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 24। इट मींस 24 किलोमीटर उन्होंने रनर्स ने मेजर किया है। बट यहाँ के रनर्स की कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ 1 यूनिट के ऊपर काम कर रहा है स्टेम एंड लीफ, कि हमें सिर्फ किलोमीटर्स इसमें गिवन दिए हुए हैं। नाउ दे आर सेइंग कि हमें मीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने कितने किलोमीटर्स रन किया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए वही सारा प्रोसेस के आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज को हमने ऐड करना है। अब यहाँ टेबल नहीं है, यहाँ ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है विच इज द फ्रीक्वेंसी, हमारे पास x नहीं है कि हाउ मेनी रनर्स। तो इसको हम एज अ अनग्रुप डेटा ही सॉल्व करने वाले हैं। सो अनग्रुप डेटा में हम क्या करेंगे, मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं मीन इज इक्वल्स टू 23 प्लस 24। अच्छा ये वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इट मींस इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज 15 पे, तो हमने इन सब को ऐड ऑन करना है और 15 वैल्यूज को ऐड करना इतना मुश्किल नहीं है। अब यही आपके पास 100 वैल्यूज हो तो उनको चाहे कैलकुलेटर में भी ऐड करना पड़े तो बहुत हैसल का काम है, इसलिए ये हमारा लॉन्ग वैल्यूज में, मैक्सिमम वैल्यूज में काम नहीं करता। अब ये 23, 24 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32 32 32 34 प्लस 34 एंड 35 प्लस 38 और हमारे पास लास्ट में रह गया प्लस 42 एंड प्लस 42। इन सब को कैलकुलेटर से आप ऐड करें। आई होप कि मैंने कोई वैल्यू स्किप ना की हो। 30, 31 3 टाइम्स 32 है, देन 34 2 टाइम्स, 5 8 एंड 42 2 टाइम्स। ऑब्वियस ठीक है, कोई वैल्यू स्किप नहीं हुई है। अब आप इन सब को ऐड ऑन करेंगे तो आप कैलकुलेटर से ऐड ऑन करेंगे तो लेट्स सी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो जब हमने ऐड ऑन किया तो हमारे पास आंसर आ गया 484 को 15 पे डिवाइड करेंगे। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज 484। 15 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 32 किलोमीटर्स। मे बी डेसिमल्स होंगे बट डेसिमल पॉइंट के बाद लेस देन 5 है तो डजंट प्रॉब्लम, आप उसको ना भी लिखिए तो कुछ नहीं है। सो ये आपके पास है मीन, ये हमारे पास आ गया 32। हमारे पास कोइंसिडेंटली पिछले क्वेश्चन में भी मीन का आंसर 32 था, अभी भी 32 ही आ रहा है। एंड लेट्स सपोज उसमें भी 32 तीनों का आंसर आ रहा था, इसमें क्या बनता है, बट आना इसमें भी सेम ही है क्योंकि मीन, मीडियन एंड मॉड एवरेजेस हैं तो उनसे मोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर्स ही आ रहे होते हैं।
अच्छा, यहाँ से मीन का आंसर तो हमारा आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, ये आ गया 32। अब हमने मीडियन फाइंड आउट करना। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वी आर हैविंग 15। 15 का अब ये हमारे पास ऑड नंबर आया, तो इट्स वेरी इजी। 7 वैल्यूज को यहाँ छोड़ते हैं, 7 वैल्यूज को यहाँ छोड़ते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 14। और मिडिल वैल्यू जो हमारे पास है, मे बी 7 को यहाँ छोड़ेंगे तो पक्का ये हमारे पास 8th वैल्यू ही आने वाली है। सो 8th नंबर पे कौन सी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 और 3 को जब हमने 10 यूनिट को कंबाइन किया, सो अगेन वी आर हैविंग अ 32 आंसर। सो ये हमारे पास गेम भी यही चल रही है कि 32 ही आने वाला है। मॉड भी हमारे पास है द मोस्ट रिपीटिंग नंबर, और मोस्ट रिपीटिंग नंबर हमारे पास 222 है, और जब हमने उसको चेक किया तो वो भी आपके पास 32 ही आया। So 32 kilometer, 32 kilometer and 32 kilometer is the answer of mean, median and mod. Again आपके पास सेम है। तीनों में से सबसे authentic जो हमारे पास एवरेज है, this is the mean, because mean is using all the values, mean is utilizing all the values. So हमारे पास mean जो है सबसे authentic एवरेज है। Median और mod, median always work on the middle value and mod always work on the most repeating number. So हमारे पास ये authentic नहीं है, सबसे बेस्ट जो हमारे पास है वो mean है। अब ये हमारे आंसर्स तो सेम हो गए, बट there is a different type of ग्राफ था जिसको हमने डिफरेंटली यूज किया है। ये एक आई थिंक वो आपके पास एक ही ग्राफ ऐसा होगा कि जो टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, ये अनग्रुप डेटा को ही लेकर चलता है। दिस इज नॉट फॉर द ग्रुप डेटा। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, उससे आपका मीन, मीडियन एंड मॉड कंप्लीटली जो है वो कवर अप हो जाएगा। एंड आई विश कि आपने ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बाद मीन, मीडियन एंड मॉड में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वी आर हैविंग अ डेटा जिसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पेट्स हमारे पास हैं और कितने स्टूडेंट्स के पास वो पेट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स इन द टोटल, दे आर सेइंग कि 40 स्टूडेंट्स के पास पेट्स हैं, और एक्स स्टूडेंट इनके जिनके पास 2 पेट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स के पास 4 हैं, वाई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 6 पेट्स हैं, 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 8 है, और 14 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 10 पेट्स हैं। तो अब हमारे पास 2 ऐसी जगह हैं जहां पर वेरिएबल्स हैं x एंड y, उसकी वैल्यूज हमें गिवन नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट ये मीन के टॉपिक को ही कवर कर रहा है, मीन, मीडियन एंड मॉड। पॉइंट 1 में उन्होंने कहा शो दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। अब ये शो करने के लिए हमें ऑब्वियसली x और y के कॉलम पे काम करना है, बिकॉज हमें x प्लस वाई यहां से चाहिए। तो अगर हम इन सबको ऐड ऑन करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? मैं इसको ऐड कर रही हूं तो ये बनेगा x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 6 एंड प्लस 14। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब टोटल हमारे पास थे द 40 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि इस कंप्लीट का सम हमारे पास यहां पर है 40। तो ये सबको हम इज इक्वल्स टू 40 रख सकते हैं। आई थिंक आप भी यस कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जो कि टोटल इन द क्वेश्चन दे हैव सेड कि 40 स्टूडेंट्स हैं। हमने इन सबको सम करके इक्वल टू 40 रख दिया। अगर तो x और y की वैल्यूज हमारे पास होती तो हम उनको डायरेक्ट यहाँ पर लिखते, तब भी ये 40 की इक्वल ही आना था। अब ये कि हमारे पास x और y नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं? हमें एक्चुअली इस पॉइंट को कवर करना है। हमारा इस सबको ऐड करने का सिर्फ यही मकसद है कि हमें अपने पार्ट 1 को सॉल्व करना है। हमें शो करना है दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 है। अब यहाँ से x और y तो एक साइड पे आ गए, 6 and 2 8, 8 and 14 हमारे पास आ गया ये 20 and 22। ओके, 14 and 6 आपके पास 20 हो गया, 20 में 2 ऐड किया तो 22 इज इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस वाई 40 माइनस 22। सो हमने शो कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। ये हमारी आ गई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि हमने इसको शो कर दिया। नाउ द सेकंड में दे आर सेइंग इफ मीन इज इक्वल्स टू 6.4, मीन उन्होंने फाइंड आउट करके हमें उसका आंसर दे दिया। नाउ दे आर सेइंग शो दैट x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। अगेन एक और नंबर उन्होंने हमें एक और एक्सप्रेशन दे दिया, एक और हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वल का साइन है, सो दिस इज अ इक्वेशन। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना दिया होता x प्लस 3y तो ये हमारे पास होता एक्सप्रेशन। सो दिस इज इक्वेशन। दे आर सेइंग कि मीन का आंसर आपके पास है, तो हमें ये वाली इक्वेशन को प्रूफ करके बताएं कि ये इसके इक्वल है या नहीं।
अब मीन का आंसर दिया तो हमें मीन का अपना फॉर्मूला पुट करना होगा। मीन का हमारा फॉर्मूला था फॉर द ग्रुप डाटा दैट मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ तो हमारे पास आ गया 40, सो दिस इज वेरी इजी कि आप यहाँ पर लिख दे 40। मीन का आंसर उन्होंने हमें दे दिया 6.4, सो ये भी हमारे पास आ गया 6.4। नाउ द प्रॉब्लम इज एफ एक्स कहाँ से आएगा? एफ एक्स को लाने के लिए हमें इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स के 2 is going to multiply with the x, आ जाएगा 2x। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6y। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 द 48 एंड 10 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ दिस इज प्रेजेंटिंग अ मल्टीप्लिकेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू 140। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 8 प्लस 6y प्लस 48 प्लस 140। जो यहाँ से सारी वैल्यूज थी मैंने यहाँ लिख दी, बिकॉज x और y की वजह से हमें प्रॉपर एक सम नहीं मिल सकता। अब इन वैल्यूज में से हमारे पास 8, 48 और 140, इन तीनों को ऐड करेंगे और 6.4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर हमारे पास रह गया 2x प्लस 6y। 48 में 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 56। 56 को 140 में ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 196। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से फिलहाल सॉल्व कर रही हूँ। डेसिमल को इरेज किया, 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 6 द 24 एंड 25। सो ये आ गया 2x प्लस 6y प्लस 196। 196 को इस साइड पे जाकर हम डिवाइड कर माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या रह जाएगा? सो 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 256 माइनस 196। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x। 2 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 3। सो x प्लस 3y, हमारी एक चीज तो आ गई, x प्लस 3y तो हमारा फाइंड आउट आ चुका है एक साइड पे। 256 में से 196 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 60। अब यहाँ से हम इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। ये रह गया आपके पास x प्लस 3y, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 60 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 30। सो ये बन गया कि x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। तो अगर मैं इसको थोड़ा और आपके लिए सही तरीके से लिख दूं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, हमारी ये वाली और ये दोनों हमने इक्वेशन को प्रूफ कर दिया कि x प्लस y भी 18 के इक्वल है और x प्लस 3y हमारे पास 30 के इक्वल है। तो ये तो हो गए ये दोनों पार्ट्स। नाउ इन द थर्ड पार्ट दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब x एंड y की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करें? अब यहाँ से आपकी पूरी मैथमेटिक्स की बुक आपके माइंड में होनी चाहिए। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन बट द इजी भी आपके लिए है। ये किस तरीके से? हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को प्रूफ करने के बाद इन द थर्ड पार्ट ही इज सेइंग, द ऑथर इज सेइंग कि आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? विद दीज 2 इक्वेशंस। अगर आपको अपनी डी सीरीज बहुत अच्छी तरीके से D1 और D2 पढ़ ली है, मुझे एग्जैक्टली तो रिमेम्बर नहीं है कि किस यूनिट में इसका क्वेश्चन आपके पास है, बट यू आर हैविंग द क्वेश्चन, आई थिंक D2 के स्टार्ट में ही कोई एक चैप्टर है, उसमें यहाँ पर आ रहा है कि 2 इक्वेशंस आपके पास हैं। इट्स अप टू यू कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करें। सो मैं दे रही हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम एंड इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अगर तो आपने वो वहां पे सीखा है, ऑब्वियसली D2 का स्टार्ट था तो मैंने इसकी वीडियो आपके लिए अपलोड की हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। द टू मेथड्स फॉर द 2 इक्वेशंस, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब यहाँ पर हमारे पास x और x दोनों सेम है। सेम मीन्स कि उनकी पावर भी सेम है, उनके कोफिशिएंट्स भी सेम है। यहाँ पर इनके 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पर इनके साइन भी सेम है, तीनों चीजें इनकी सेम है। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम लिख रहे हैं x प्लस 3y
30 एंड x प्लस वाई 18। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट के लिए फ्रॉम यूज करते हैं तो हम जो सेकंड बाद की वैल्यू लिखते हैं वो पहले आएगी। तो मैंने यहाँ पे उलट लिख दी है, मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बाद में आएगी, पहले आएगी, और जो फ्रॉम में आ रहा है वो हमारे पास पहले। आई थिंक देयर इज अ ग्रेट कंफ्यूजन। जब आप फ्रॉम के बाद की वैल्यू लिखेंगे उसको आप ऊपर लिखेंगे। क्लियर? फाइनल वर्ड इज फ्रॉम के बाद की जो वैल्यू है उसको आप पहले लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे। सो इक्वेशन 1 लिखा है, सो इक्वेशन नंबर 1 पहले आएगी। ओके, नाउ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू चेंज द साइन। यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो हो गया हमारे पास कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2y, 30 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया 18 को, तो हमारे पास आ गया 12। सो y इज इक्वल्स टू 12/2, तो आंसर आ गया y का 6। जब यहां तक हमारे पास आ जाएगा आंसर, 1 का आ गया, अब 1 का किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां से ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, x हमें फाइंड आउट करना है, y हमारे पास 6 है, सो x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 6, तो x हमारे पास कितना आ गया? नहीं, यहां से मैं वैल्यू छोड़ गई हूँ, विच इज 3y। सो y जो है वो 3y था, सो x प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल्स टू 30, 6 3 द 18 इज इक्वल्स टू 30। मैथ्स में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, बट ट्राई टू फाइंड आउट। अब मेरे पास क्या आया, जिस चीज ने मुझे क्लिक किया कि y का आंसर 22 आ रहा था, x का आंसर, अब x का आंसर 22 एंड y का आंसर 6, बहुत वेरिएशन थी 22 एंड 6 में। अब हमारे पास देखिएगा थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा। सो x में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 12। 12 एंड 6 थोड़े से आपस में मिलते हैं, ज्यादा गैप नहीं है। और सेकेंडली आप एलिमिनेशन मेथड को चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक आया या नहीं। x का आंसर आया 12 और y का आंसर आया 6। अगर मैं यहां से ये वाली इक्वेशन लूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, द फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मैंने ली। अब x का आंसर है 12, 12 में 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? 18। सो आप इस तरीके से भी अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। जब आपके फाइनल दोनों वेरिएबल के आंसर्स आ गए तो आप किसी भी एक इक्वेशन में, नॉट पर्टिकुलर इन दिस, आप दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड में 18 है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 18 आया, इट मींस योर आंसर्स आर करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर्स ठीक आए हैं कि नहीं आए हैं। दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स बुक जिसमें आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन। एक इक्वेशन लें, उसमें उस वैल्यूज को पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। इसमें चेक करें, हमारे पास x का आंसर है 12, 12 एंड 3 को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 6 3 द 18, 18 और 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 30। सो बोथ इक्वेशंस कैन सेटिस्फाई दिस कि हमारी x और y की वैल्यूज ठीक है। और अगर ये नहीं ठीक आ रहा तो ऑब्वियसली अपने सारे सॉल्यूशन को दोबारा चेक करेंगे। तो ये था हमारे मीन, मीडियन एंड मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप कि आज के बाद आपको मीन, मीडियन एंड मॉड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई पॉइंट जो आपके पास ऐसा रह गया, और मीन, मीडियन के साथ साथ हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देखा। सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर आपने देखना है तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी होगी जो कि है मैथमेटिक्स के ही इसी पॉइंट के ऊपर, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।